बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। अल्लाह हर घर को शाद व आबाद रखे, हर घर को सुकून व इत्मीनान दे, आमीन। आज आपकी नानी बना रही है पाव भाजी, जो नानी के खुद के मसाले से और नानी के तरीके से झटपट बनने वाली। आप देखो, अब बच्चों की छुट्टियां है तो आराम से आप बना के उनको खिला सकते हो। मेरे पास तो मसाला मेरा बहुत सारा बना हुआ है, मगर आपको दिखाने के लिए मैं मसाला थोड़ा सा अभी के लिए कर रही हूँ, यानी आपको समझ आएगी। कोई पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आओ, ये देखो, ये पाव भाजी के मसाले हैं। ये मेरे अपने तरीके से है, आप चाहे तो अपना तरीका इस्तेमाल करो। पाव भाजी बड़ी बात नहीं, रात की भाजी रही तो इसको ऐसे मसाले लगाओ, थोड़ा प्याज काटो, थोड़ा शिमला काटो, उसको फ्राई करो, हो गई पाव भाजी। ये है एक काली इलायची, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं हो तो उसको आप छोड़ सकते हो। ये हरी इलायची एक, आज के ही लिए, हाँ, ये पूरा मसाला जाएगा। ये है काली मिर्ची 7-8, हाँ, और 3 लौंग है, हाँ, और ये तेज पत्ता एक है जिसको मैंने तोड़ के ली हूँ। ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये बेडगी और कश्मीरी मेरे घर की पिसी हुई है, अगर आप लेना चाहते हो तो कश्मीरी लो। ये है 1 टेबल स्पून। ये मेथी है, मेथी सूखी, तो उसको मैंने थोड़ी सी ली हूँ, पाव चाय की चम्मच, पाव से भी कम। और अगर आप मेथी दाना लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, हाँ, यहाँ अगर मेथी की सूखी हुई मेथी ना हो तो। और ये है दालचीनी का पाउडर, ये मेरे पास बना हुआ हमेशा रहता है, यहाँ चाहे तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। ये है जीरा, जीरा है आधी चाय की चम्मच। ये है बरिशब, बरिशब इसमें जाती नहीं, मगर नानी के मसालों में बरिशब ली जाती है, आधी चाय की चम्मच। और 1 टेबल स्पून भर के धनिया लिया हुआ है। और ये है चाट मसाला, यहाँ अमचूर पाउडर लोग डालते हैं, मगर आपकी नानी चाट मसाला डाल रही है, जो है आधी चाय की चम्मच। और पाव चाय की चम्मच है हल्दी पाउडर, इसमें लेमन भी जाएगा, वो लेते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी किस जगह पर लेती हूँ। अब ये है आलू, आलू मैंने 2 दरमियानी साइज के आलू ली हूँ, जिसको ऐसे टुकड़ों में काट के ली हूँ। मेरे तरीके से बनाना है तो जल्दी बन जाती है, कोई ज़रूरत नहीं रहती टाइम लगने की। ये अमूल तो जाएगा, तेल जाएगा। अब ये है एक बड़ा सा टमाटर, एक बड़ी सी शिमला मिर्ची, एक बड़ा सा प्याज, इसमें एक मिर्ची काट के ली हूँ। आप मिर्ची चाहे तो लो, ना लो, ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा लो। ये मटर है, मेरी फ्रीजर में हमेशा रहते हैं, वो मटर है 1 मुठ, और 1 मुठ से भी कम मेरे फ्रिज में है, इसलिए ली हूँ। ये है मक्के के दाने, यानी भुट्टे के दाने। अब ये है आधी मुठ, मगर आप जो भी आपके पास तरकारी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने ली हूँ। ये है बीटरूट और गाजर, ये मेरे फ्रिज में हमेशा काटा हुआ रहता है, मैं हाजी के टिफ़िन पर भी देती हूँ। मेरे बच्चों फ़ायदेमंद है भी, आप भी खाओ, अपने बच्चों को भी दो। और नाज़रीन अपने डाइट में लेती है, जिससे खाना कम पेट में जाता है। ये है छोटा सा एक बीटरूट और एक छोटा सा गाजर, जिसके ऐसे टुकड़े किए हुए, आप चाहे तो बड़े बड़े भी टुकड़े कर सकते हो। ये मेरे काटा हुआ है, वैसा ही ले रही हूँ, काट के नहीं ले रही हूँ। ये मसाला अभी मैं पीस के ले रही हूँ, ये भून कर लोगे तो खुशबू अच्छी निकलती है, मगर आपकी नानी बघार में अच्छे से भूनेंगी। इसमें मैंने डाली हूँ 2 टेबल स्पून तेल, और उसके आप चाहे तो पूरा मस्का भी डाल सकते हो। ये 2 टेबल ही समझो मस्का, क्योंकि ये बगैर पिघला हुआ है ना, तो उसी हिसाब से ले रही हूँ। आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो, हाँ। ये देखो, और पाव चम्मच डाली। इसमें जीरे का पाउडर है, मगर फिर भी मैं डालती हूँ एकदम नॉमिनल थोड़ा सा जीरा। मेरे तरीके से करूँगी ना तो झटपट आपकी पाव भाजी होगी। ये देखो, इसमें डालिए अपना प्याज,
कोई कोई मसाला पीसते वक्त उसमें नमक डालते हैं, मगर आपकी नानी नहीं डालती, क्योंकि नमक का अंदाज फिर अपन डालते वक्त मिलता नहीं। यहाँ चाहे तो काला नमक डालो, आधा आधा सफ़ेद नमक डालो, मगर मैं चाट मसाला डालती हूँ तो काला नमक नहीं डालती, डायरेक्ट मैं अपना घर का घरेलू जो सफ़ेद नमक है वही डालती हूँ। मैंने 2 मिनट प्याज को भून ली। अब इसमें आलू डाल के भूनूंगी और अपना गाजर और बीट, जिससे भुनने से अपने टेस्ट अच्छे आते हैं। जितना आलू ली हूँ उतना ही बीट और गाजर ली हूँ। बीट से रंगत अच्छी आती है, अगर ना हो तो इसे छोड़ दो। आपको रंगत चाहिए तो थोड़ा सा कलर डाल दो। देखो अच्छे से भून रही हूँ इसको। इसमें भूनते वक्त ही डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भूनते वक्त ही डाल रही हूँ अपने भुट्टे के, उसको क्या बोलते हैं नज, कॉर्न वो डाल रही हूँ, जिससे वो अच्छे से भुने जाते हैं। हाँ, और मटर तो एकदम नरम हो जाते हैं, मगर ये थोड़े कड़क रहते हैं, तो इसको भुनने को ही डालो, और भुनने से हर चीज़ का टेस्ट अच्छा आता है। फास्ट गैस पर मैं भून रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से फास्ट गैस पे 5 मिनट भून ली। भुनने से टेस्ट अच्छा खासा आता है, क्योंकि अपनी डबल बघार नहीं, एक ही ये बघार हो जाएगी। इसमें नमक डालो हस्बे जायका, मगर टेस्ट के मुताबिक डालो, और इसमें चाट मसाला डाला गया है उस हिसाब से डालो। आज अब इसमें मटर जाएगी, ये सब चीज़ें जाएगी। हाँ, टमाटर भी, मटर भी, अपना शिमला भी, हर चीज़ जाएगी। ये देखो अपना कितना बहुत सारा मसाला हो जाता है घर में करने से, और अपने को पता है अपन ने मसाले में क्या डाले हैं। पैकेट के मसाले में क्या डालते हैं अपने को पता नहीं, जो मुद्दत पर रहते हैं। अपने घर का कभी रहता है, कुछ नहीं होता उसको। अब इसको मसाले के साथ थोड़ा भूनूंगी। मसाला डालने के बाद भी मैंने 5 मिनट मसाला भुना हुआ ही नहीं था पहले, इसलिए भून ली। जब मैं बहुत सारा मसाला बना के रखती हूँ तो मेरा भून कर लिया जाता है। साल तक कुछ नहीं मसाले को होता, और खुशबू इतनी अच्छी आती है कि पूछो मत। ये देखो, ये इसको अच्छे से भून लो। अब इसमें पानी डालो अपने हिसाब से, 3 सीटी आने तक अच्छे से हो जाए। ये देखो मैंने डाल लिया अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से डालो। अब इसको पकने रखूँगी 3 सीटी आने तक। मीडियम गैस पे 3 सीटी लो। 3 सीटी हो गई। अब अपन देखेंगे अपना कहाँ तक हो गया, 3 सीटी में हुआ है कि नहीं। माशाल्लाह अपना अच्छे से हो गया। अब देखेंगे, ये देखो अच्छे से अपना मैश हो रहा है। आप चम्मच से करो या फिर अपने जो क्या बोलते हैं मैशर ना, उससे करो, मगर ये देखो अच्छे से हो रहा है अपने डाव से, यानी चम्मच से। ये देखो मेरे पास मैशर है, दोनों है, एक लकड़ी का भी है, स्टील का भी है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक भी है। मगर ये देखो चम्मच से अपना अच्छा मैश हो रहा है, तो क्या ही ज़रूरत है किसी मैशर वैशर की। ये देखो मैंने चम्मच से ही किया, आप चाहे तो आप मैशर से मैश कर दें। हाँ, मगर ऐसा हमको अच्छा लगता है। इसमें आधा लेमन डाल रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक लेमन डालो। अगर घर में लेमन ना हो तो थोड़ा सा विनेगर डालो, यानी सिरका। अब मैं इसको चखूँगी अपना नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। देखो कलर भी अच्छा खासा आ गया। हाँ अपना, ये देखो माशाल्लाह होटल से कितना बेहतरीन और कितनी झटपट बनी है। अब मैं परोस के दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा हरा धनिया डालूंगी और पाव दिखा रही हूँ मैं कैसे लेती हूँ। ये देखो आपको कैसी पतली गाढ़ी चाहिए, इस तरीके से करो। ज़्यादा गाढ़ी मत रखो, वो सूखती है, क्योंकि आलू रहता है ना, तो आलू जल्दी से सब सूखा देता है। ये देखो मेरी कैसी है, ये देखो, ये देखो। अब अपने पाव तैयार कर रही हूँ। आपको पाव को पाव भाजी का फीलिंग हो तो इसमें थोड़ी भाजी डाल दो, भाजी का फीलिंग हो चाहिए तो, मगर मैं अपने तरीके से जो मैं करती हूँ आपको दिखा रही हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ी सा
हरा धनिया ये भी ना डाले तो भी चलता है, कोई ज़रूरत नहीं डालने की, मस्के की ही खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इस जगह पर आप थोड़ी पाव भाजी डालो या लाल मिर्ची का पाउडर डालो, मगर नानी एक कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि नानी को सिर्फ मस्के की खुशबू अच्छी लगती है। आपको दिखाने के लिए इसलिए से हरा धनिया डालने, तो हरा धनिया की भी ज़रूरत नहीं। ये पाव को ऐसो काट दी, पाव अपने ताज़े है, ताज़े नहीं होती तो थोड़ा पानी लगाती उसको। ये देखो, अब इसको अच्छे से गर्म करूँगी दोनों साइड से। ये देखो, अपने भाजी पर चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया डालो। आज हरा धनिया मैंने नाज़नीन को उठाने बोली और उसने काटा हुआ हरा धनिया बर्फ़ के खन में डाला। ये देखो कैसा हो गया। डांटी उसको, आपके सामने हंस रही हूँ, इतनी भी हल्की नहीं है आपकी नानी। अब इसमें आपको जितना चाहे उतना मस्का डालो। मैं अच्छा खासा डालती हूँ मस्का, क्योंकि मस्के से टेस्ट अच्छे से आता है। ये देखो अपनी, देखो दोनों साइड से अपने पाव अच्छे से हो गए। अब इसको बंद करके लूँगी अपनी प्लेट में। माशाल्लाह, अपनी पाव भाजी इतनी मेरे बच्चों अच्छी होती है। एक बार मेरी तरीके से बना के देखो। भाजी को भी एकदम मैश मत करो, ऐसे रखो जो दांतों में खाने में इतनी अच्छी लगती है कि पूछो मत। आप चाहे तो इसमें प्याज डालो, लेमन डालो, मगर मैं कुछ नहीं डालती, मेरे बच्चे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, मेरे बच्चे से फुर्सत नहीं हो रही है, उसको खिला रही हूँ, उसको डब्बे पर भी मैं देती हूँ। ये भाजी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। आप करके तो देखो, हेल्दी भी है, टेस्टी भी। मस्का कम डालो, कोई बात नहीं। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाक है। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और आप सबको दिखाए भी जाते हैं। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नानी एंड नवासा चैनल अपने सबों का चैनल है, जज़ाए खैर का चैनल है, उसको आगे बढ़ाओ। देख, अल्लाह हाफिज।